सलमान खान, बॉलीवुड के सबसे सेक्सी मैन। सलमान का यही जलवा दिखा बीइंग ह्यूमन के फैशन शो में, जहां सलमान के साथ रैम्प स्पेस शेयर किया बॉलीवुड की 9 हसीनाओं ने। 1 2 3 4 1 2 3 I know you want me, you know I want। सलमान रैम्प पर चले तो उनके साथ चल पड़ी कटरीना, प्रियंका, करीना, बिपाशा, सुष्मिता, कृति, रानी और करिश्मा कपूर। जरा नजर डालिए कैसे ये सारी हसीनाएं सलमान के साथ रैम्प पर अपनी अदाओं के जलवे बिखेर रही हैं। हुस्न का इस तरह एक साथ जमीन पर उतर आना बन गया 2010 का अनफॉरगेटेबल मोमेंट। का एक पल सबके जहन में रच बस गया। इस पल में मिले 2 दिग्गज, मुलाकात हुई शहंशाह और क्वीन की। जी हाँ, बरसों बाद मिले सदी के महानायक और एक समय की बॉलीवुड क्वीन माधुरी दीक्षित। केबीसी के सेट पर पहुंची धक धक गर्ल। यहाँ पहुंचकर मिसेज नेने ने न सिर्फ बिग बी के साथ गेम खेला, इसका आपको जवाब देना होगा, बल्कि एक फैन की फरमाइश पर ठुमके भी लगाए। ऑब्वियसली माधुरी और बिग बी का ये अंदाज रहा अनफॉरगेटेबल। इस साल मिली बॉलीवुड को बिकिनी गर्ल सोनाक्षी सिन्हा। जी हाँ, जिसे अब तक आप दबंग की रज्जो के नाम से जानते थे, वो बॉलीवुड की बिकिनी गर्ल के नाम से मशहूर हो चुकी है। सोनाक्षी की इस तस्वीर ने न सिर्फ पूरे सिन्हा परिवार में बल्कि पूरी इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है। हालांकि सोनाक्षी का कहना है कि मैक्सिम मैगजीन के कवर पेज पर छपी उनकी ये तस्वीर वॉश की गई है। अब इस तस्वीर का सच क्या है, ये तो सोनाक्षी ही जाने, पर सोनाक्षी का ये अवतार कोई भूल नहीं पाएगा। बॉलीवुड स्टार्स अक्सर लेट नाइट पार्टीज में जाते हैं और वहां जाकर शराब पीकर टल्ली हो जाते हैं। शबाना आजमी की बर्थडे पार्टी में भी दिखा यही हाल। उर्मिला ने जमकर शराब पी और फिर पीकर इतना बहकी कि घर जाने का होश ही नहीं रहा। देखिए, जब उर्मिला पार्टी के लिए एंटर कर रही थी तो कैसी थी, और जब बाहर निकली तब तक उनका क्या हाल हो चुका था। सितारों का यूं टल्ली होकर बहकना वाकई में भुलाई नहीं भूलेगा। बिग बी को फिल्म पा में औरों का किरदार निभाने के लिए मिला बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड। पर ये क्या, अवार्ड लेने आए बिग बी ने रमेश सिप्पी के साथ कर दी बेरुखी और उन्हें कर दिया अनदेखा। बिग बी से हाथ मिलाने के लिए रमेश सिप्पी उठे तो थे, लेकिन बिग बी ने ऐसा किया जैसे मानो उन्होंने रमेश सिप्पी को देखा ही नहीं। जबकि ये सभी जानते हैं रमेश सिप्पी और बिग बी बहुत अच्छे दोस्त हैं। दोनों ने कई हिट फिल्में की हैं। पर अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि बिग बी को इस पुराने दोस्त की जरूरत नहीं? इस बात का जवाब तो बिग बी ही दे सकते हैं।
A24 presents 2010 The Unforgettable. Rewind your Bollywood memories. Best moments of 2010. Come on. फिल्म फेम मैगजीन के फोटोशूट पर लगा सितारों का मेला। Gotta keep it moving. बॉलीवुड स्टार्स ने जलवा बिखेरा। फिल्म फेम मैगजीन के लेटेस्ट फोटोशूट में बिग बी ने दिखाया अपना फिल्मी अंदाज। Party going on, and the vibe is really strong. If you need any confirmation, तो किंग खान ने दिखाया अपना कभी ना खत्म होने वाला जलवा। सलमान दिखे अपने दबंग अंदाज में। ऋतिक का चला जादू। तो रणबीर दिखे रेट्रो अंदाज में। Pop that in, pour the liquor in my glass, baby. Pop that in, there ain't nothing like the last, baby. Pop that in. कटरीना ने दिखाई अपनी अदा, तो करीना ने गिराई सब पर बिजलियां। प्रियंका दिखी सेक्सी अंदाज में, तो ऐश्वर्या ने बिखेरा खूबसूरती का अपना जलवा। पर हर खूबसूरत हसीना पर भारी पड़ी दी एजलेस एवरग्रीन ब्यूटी रेखा। Sexy. Hot. I love your style, girl. 2010 के आखिर में इतने सारे स्टार्स का एक साथ जमीन पर उतर आना बन गया अनफॉरगेटेबल। Shut it. साल का सबसे पावरफुल रैंप वॉक करण जौहर और वरुण बहल के फैशन शो में, जिसमें दिखा बॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार तो दूसरा सदी का महानायक। और जब ये मिले तो बन गई सबसे बड़ी हेडलाइन। बिग बी और शाहरुख खान ने रैंप पर लगाए ठुमके। बिग बी और ऋतिक रोशन बने HTIL कुटिया फैशन वीक 2010 के सबसे बड़े शो स्टॉपर। पर पब्लिक की तालियां बटोर ले गए किंग खान। बिग बी और ऋतिक ने पहली बार साथ में रैंप पर वॉक किया। बिग बी ब्लैक कलर के ओवरकोट में किसी किंग से कम नहीं लग रहे थे, तो ऋतिक का भी कभी ना खत्म होने वाला चार्म नजर आया। लेकिन इस इवेंट की जान बना अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और ऋतिक का डांस। इन तीनों का एक साथ स्टेज पर सिजल करना बन गया ना भूलने वाला एक पल। शोले के जय वीरू का याराना इतना टूट है कि आज भी वीरू को सबसे पहले जय ही याद आता है। जरा देखिए कैसे यमला पगला दीवाना के म्यूजिक लॉन्च पर वीरू अपने जय को कैसे बुला रहे हैं। मेरे लिए मेरा जय चाहिए, मेरे लिए मेरा जय चाहिए। देखिए तो वीरू की पुकार पर जय कैसे दौड़े चले आए और लग गए गले। अरसे बाद जय वीरू का ये मिलन बन गया अनफॉरगेटेबल। सात फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन, प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन। साल 2010 में बॉलीवुड के कई सितारों ने 7 फेरे ले लिए, जिनमें टॉप पर नाम आता है विवेक ओबरॉय का। विवेक ने प्रियंका अल्वा के साथ 7 फेरे ले लिए।
अपनी शादी के मौके पर विवेक ने बॉलीवुड के दिग्गजों से बिगड़े रिलेशंस को सुधारने की कोशिश की। विवेक ने सलमान खान, बच्चन फैमिली और संजय दत्त को अपनी शादी में न्योता दिया, लेकिन इनमें से कोई नहीं आया। इनके अलावा विवेक ने अपनी शादी में पूरे बॉलीवुड को बाराती बनाने का मन बनाया और पर्सनली जाकर सबको इनवाइट भी किया, लेकिन विवेक के बाराती बनने के मूड में शायद बॉलीवुड कभी भी नहीं था। 2-4 स्टार्स को छोड़कर कोई भी विवेक की शादी में नहीं आया। मिस्टर कूल खो बैठे अपना कूल। जी हाँ, ऋतिक रोशन को आ गया गुस्सा, और वो भी साईं बाबा के दरबार में। काइट्स की कामयाबी की मन्नत मांगने डुग्गू अपने पापा के साथ पहुँचे शिरडी साईं बाबा के दरबार में, मगर ऑल ऑफ अ सडन पता नहीं क्या हुआ। ऋतिक को आ गया गुस्सा, और गुस्सा भी इतना कि मुंह से अब्यूजिव वर्ड्स निकलने लगे। बड़ी मुश्किल से पापा राकेश रोशन ने उन्हें संभाला। कूल हेडेड ऋतिक रोशन का यू टेम्पर लूज करना बन गया अनफॉरगेटेबल मोमेंट। Get ready for true performance. दबंग की रज्जो गिर पड़ी। Oh, no! रैंप पर वॉक करना शायद बॉलीवुड स्टार्स के लिए भी आसान नहीं। दबंग से बॉलीवुड में एंट्री करने के बाद सोनाक्षी ने धड़ाधड़ कई फैशन इवेंट्स किए, पर सोनाक्षी को क्या पता था कि रैंप पर चलना इतना भी आसान नहीं। ब्लेंडर्स प्राइड फैशन टूर में सोनाक्षी ने जैसे ही रैंप पर कदम रखा, वो बन गया सोनाक्षी का सबसे बड़ा गलत कदम। रैंप पर पांव रखते ही सोनाक्षी गिर पड़ी, वो भी इतनी जोर से कि संभल पाना हो गया मुश्किल। लड़खड़ाते हुए सोनाक्षी रैंप वॉक कंप्लीट करने की कोशिश कर रही हैं। सोनाक्षी का यूं गिरना और फिर संभलना भी बन गया हमारे लिए अनफॉरगेटेबल। साल 2010 का सबसे बड़ा राज, करीना के दिल में अब भी है शाहिद। तेरे मेरे दरमियां कुछ तो बाकी है। करीना ने अपने दिल का हाल बयां किया कॉफी विद करण में। जब करीना से करण ने पूछा बॉलीवुड में कौन है सबसे सेक्सी, तो करीना की जुबान से निकला सिर्फ एक नाम, शाहिद। Rate an order of sex appeal. शाहिद, अर्जुन, इमरान, जॉन, ऋतिक। शाहिद। करीना ने शो के दौरान अपने इस बयान से बॉयफ्रेंड सैफ को भी हैरानी में डाल दिया, जब उन्होंने अपने एक्स बॉयफ्रेंड शाहिद कपूर को सबसे सेक्सी मैन का खिताब दे डाला। बेबो के मुंह से शाहिद का नाम न सिर्फ सैफ के लिए बल्कि हमारे लिए भी है एक ना भूलने वाला पल। थोड़ी सी जो पीली है चोरी तो नहीं की है। संजय दत्त और मान्यता के बहक गए कदम। थोड़ी सी जो पीली है, पर यह कदम प्यार में नहीं बल्कि नशे में बहके हैं। जी हाँ, नेहा ओबरॉय की पार्टी में संजू बाबा और मान्यता ने इतनी पी ली कि होश गंवा बैठे। संजू मान्यता का यूं टल्ली होकर बहकना बन गया अनफॉरगेटेबल मोमेंट। बेटा, मैंने बहुत सोचा हूँ। अकॉर्डिंग टू जोधा अकबर का बाप राकेश रोशन था। 11 अक्टूबर को शुरू हुआ देश का सबसे बड़ा क्विज गेम शो KBC 3। अकबर के पिता का नाम क्या था? बिग बी ने इस शो में एक बार फिर से धमाकेदार एंट्री की। तालियों से गूंज गया समा। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसने कहा? अभी आप ले दो। जब छोटे पर्दे पर फिर दिखा अमिताभ बच्चन का कभी ना खत्म होने वाला करिश्मा। KBC के इस सीजन में जिस अंदाज में सदी के महानायक ने एंट्री की,
वो वाकई में रहा अपने आप में ना भूलने वाला एक पल। साल 2010 का सबसे खास लम्हा जब रेखा और जया पहली बार एक दूसरे को गले मिली। पूरा बॉलीवुड हो गया दंग। मौका था चेहरे बुक लॉन्च का। आप खुद ही देख लीजिए कैसे रेखा ने जया बच्चन को गले से लगाया। ये लम्हा देखकर हमारी तो आंखें चौंधिया गई। ऐसा लगा मानो 20 साल से चल रही रेखा जया की कोल्ड वॉर थम गई हो। कोल्ड वॉर वाकई में थम गई है ये तो नहीं पता, पर हाँ इनका यूं गले मिलना वाकई में था एक यादगार पल। भैया पहली बार बजा रहा हूँ। मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान वाकई में है टैलेंट की खान। उनका एक और हुनर नजर आया पीपली लाइव के म्यूजिक लॉन्च के मौके पर। पता नहीं आमिर को क्या सूझा कि वो पहुंच गए ड्रम बजाने। ऐसा बैंड बजाऊंगा गाने का बैंड बज जाए। जरा गौर फरमाइए किस खूबसूरती के साथ आमिर ने सांस छेड़ रखे हैं। आमिर के इस टैलेंट के सब हो गए कायल और हमारे लिए भी ये बन गया बट ऑफ कोर्स अनदर अनफॉरगेटेबल मोमेंट। सिलसिला ये चाहत का न मैंने बुझने दिया। 20 साल पहले बनते बनते रह गया प्यार का सिलसिला। सिलसिला ये चाहत का न मैंने बुझने दिया। और इसकी ठेस ऐसी जो आज तक लगी है इन दोनों के मन में। ये दिया ना बुझा है ना बुझेगा मेरी चाहत का दिया। जी हाँ, रेखा और अमिताभ आज भी एक दूसरे को देखकर थोड़े से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। जरा नजर फरमाइए इस नजारे पर। ये नजारा है अनिल अंबानी के बर्थडे पार्टी का। इस मौके पर पहले पहुंची रेखा और कुछ देर बाद बिग बी आए अपने परिवार के साथ। पर जैसे ही रेखा को बिग बी के आने की भनक पड़ी वो सीधे वहां से खिसक गई। तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं तुझ में रब दिखता। कुछ ऐसा ही नजारा रहा शबाना आजमी के बर्थडे पार्टी का। यहाँ पर भी बिग बी पूरी फैमिली के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने पहुँचे। बिग बी जैसे ही अंदर गए उनके आते ही रेखा वहाँ से निकल पड़ी। बिग बी और रेखा की ये आंख में चोली वाकई में बन गई 2010 की द मोस्ट अनकंफर्टेबल मोमेंट। इस साल की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी नो पैंटी गर्ल। नहीं समझे? हम बात कर रहे हैं याना गुप्ता की। मुंबई के एक चैरिटी इवेंट के दौरान बॉलीवुड की आइटम गर्ल यानी याना गुप्ता पहुंची तो कैमरे में ये साफ नजर आ गया कि उन्होंने अपनी ब्लैक ड्रेस के नीचे पैंटी ही नहीं पहनी थी। इस चैरिटी इवेंट के बाद से हर तरफ याना गुप्ता और उनकी बिना पैंटी वाली तस्वीरों की ही चर्चा रही। इन तस्वीरों के चर्चा में आने के बाद याना ने ट्विटर पर कहा कि वो एक डांस रियलिटी शो की रिहर्सल कर रही थी और पैंटी की वजह से उन्हें डांस करने में दिक्कत हो रही थी, इसीलिए वो बिना पैंटी के रिहर्सल कर रही थी और उन्हें वहीं से चैरिटी इवेंट पर जाना पड़ा और जल्दबाजी में वो पैंटी पहनना ही भूल गई। याना का ये फनी स्टंट वाकई में बन गया है अनफॉरगेटेबल। दूसरे बॉलीवुड स्टार्स पर धड़ाधड़ कमेंट करने वाली सोनम कपूर को भी इस साल एम्बैरेसिंग सिचुएशन से गुजरना पड़ा। जी हाँ, अपनी लास्ट रिलीज आशा को प्रमोट करने के लिए रेडियो स्टेशन पर पहुंची सोनम की पैंट फिसलते फिसलते बची।
ऐसा तब हुआ जब सोनम अपने फैंस के साथ एक गाने पर डांस कर रही थी। देखिए कैसे सोनम की पैंट बार बार कमर के नीचे आ रही है और कैसे सोनम बार बार अपने हाथों से अपनी पैंट को ऊपर चढ़ाने की कोशिश कर रही है। सोनम के पैंट का खिसकना भी बन गया अनफॉरगेटेबल।